Yes, good morning students. Today we are starting a new chapter, chapter number 4th. The name of your chapter is rational number. So first of all, you must know what are rational number. आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी कि रैशनल नंबर होते क्या हैं और इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो क्या होती है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। योर फर्स्ट टॉपिक इज़ रैशनल नंबर की जो रैशनल नंबर है वो होते क्या हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर है अ रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं अ रैशनल नंबर या फिर रैशनल को हटा दो आप, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पर आएगा अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब जो q है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पर आपके p और q क्या होंगे, इंटीजर होंगे, या फिर ये आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनी आपकी, रैशनल नंबर इज़ अ, जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसमें आपका q जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, इज कॉल्ड द रैशनल नंबर, जिसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, जहाँ पर p और q आपके क्या होंगे, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं और रियल नंबर हो सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, जनरल इंट्रोडक्शन, तो उस केस में मैंने आपको सारे नंबर्स बताए थे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आई थिंक अब बताने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे आपको बस थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर जब हम मिला देते हैं तो आपके इंटीजर्स बनते हैं। मीन्स -2, -1, 0, 1, 2 अप टू सोन, ये सारे आपके ऐसे हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके जो एग्जांपल बनते हैं आपके वो क्या बनते हैं, 7/8, -3/5, 1/2 एक्सेट्रा अप टू सोन। इसके जो एग्जांपल्स हैं आप बहुत सारे लिख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि कोई भी नंबर जिसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है वो आता है फॉर्म्स ऑफ रैशनल नंबर, कि जो रैशनल नंबर है उसकी फॉर्म कितनी हो सकती है। तो आपके जो सिलेबस में मेंशन है वो आपकी 2 फॉर्म्स हो सकती है, कि कोई भी रैशनल नंबर है या तो वो पॉजिटिव फॉर्म का होगा या फिर वो नेगेटिव फॉर्म का होगा। ठीक है, तो फॉर्म देखिए आपको कैसे पता लगेगा कि उसकी जो फॉर्म है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले आपको कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है, सपोज आपके पास है 2/3, इसमें आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि न्यूमरेटर कौन सा होता है और डिनोमिनेटर कौन सा होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रैक्शन वाले चैप्टर के अंदर। एक बार दोबारा बता देती हूँ कि जो 2 है वो आपका क्या है, न्यूमरेटर है, और जो 3 आपका है वो क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, 2 आपका न्यूमरेटर है और 3 आपका डिनोमिनेटर है। तो सुनिए अब पॉजिटिव फॉर्म कौन सी होती है रैशनल नंबर की, व्हेन नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर आपके पॉजिटिव होते हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो उस केस में जो आपका फॉर्म आएगा रैशनल नंबर का वो कैसा आएगा, पॉजिटिव फॉर्म आएगा। और वैन ईदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज़ नेगेटिव, कि जब या तो आपका न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए या फिर आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाए, दोनों में से कोई भी एक अगर आपका नेगेटिव हो जाता है तो वो कौन से टाइप का रैशनल नंबर आएगा, कौन सी फॉर्म आएगी, वो आएगी नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, तो आपको शायद क्लियर हो गया है कि पॉजिटिव फॉर्म कौन सी होती है। पॉजिटिव फॉर्म में आपके दोनों या तो नेगेटिव होंगे या फिर आपके पॉजिटिव होंगे, और जो आपके नेगेटिव फॉर्म है उसमें आपका दोनों में से कोई एक, अगर कोई एक आपका नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में आपका जो फॉर्म बनेगा, ठीक है, वो आपकी फॉर्म कौन सी बनेगी, नेगेटिव फॉर्म बनेगी रैशनल नंबर की। ठीक है, अब आती है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर, कि अगर हम डायग्राम की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिखाया था, इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था क्लास 7 में, फर्स्ट वीडियो बिल्कुल, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं।
यहाँ तक मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपका रैशनल नंबर थोड़ा सा अलग आता है, ठीक है। तो अब देखिए नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट होता है जिसके अंदर आपके आते हैं 1 2 3 4 5। एन आपका यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर को। नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर। होल नंबर्स के अंदर आपके क्या आते हैं, 0 ऐड हो जाती है। तो 0 1 2 3 4 अप टू सोन, ये सारे आपके कौन से होते हैं, होल नंबर। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है इंटीजर, जेड। जेड में क्या आते हैं, -1 -2 -3। मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि इंटीजर्स आपके कौन से होते हैं, -1 -2 -3 अप टू सोन, 0 1 2 3 4 अप टू सोन। ये सारे आपके कैसे नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं आपके, रैशनल नंबर में आपके आते हैं जो भी नंबर p/q फॉर्म का होता है। मैंने आपको भी बताया था कि कोई भी नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। और कंडीशन क्या है आपके साथ में, कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखनी है कि q आपका कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि अगर हम इनको कंपेयर करें तो q आपका जो रैशनल नंबर का सेट है वो आपका सबसे बड़ा है। फिर आपका आता है इंटीजर्स, फिर आपका आता है होल नंबर, और फिर आपका आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आया है वह आया है रिप्रेजेंटेशन, कि कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है उसकी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। नंबर लाइन आपको सिंपल पता है कि जहाँ पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। आपने अब तक इनको रिप्रेजेंट करना सीखा है। जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि 5 को आप रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, तो आप क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, स्केल से लाइन लगाते हैं, फिर इक्वल डिस्टेंस पर आप पॉइंट्स मार्क करते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपका था 5। अब बात आती है कि अगर आपके पास कोई भी एक रैशनल नंबर है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो वो आप देखिए बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। देखिए कैसे करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि 5/6 को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ नंबर लाइन पर, तो वो कैसे करेंगे वो देखिए। इसमें भी आपको कुछ ऐसा ही करना है जैसे मैंने आपको बोला है कि 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सिंपल क्या लेना है, स्केल लेना है, स्केल से आपको स्ट्रेट लाइन लगानी है, फिर आपको स्केल से इक्वल डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट्स है वो मार्क करने हैं 0 1 2 3 4। आपने देखा होगा कि स्केल के ऊपर मेंशन होता है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर, तो उनको आप मार्क कर लो यहाँ पर पेपर पर। उसके बाद देखिए आपको बस चेक करना है रैशनल नंबर में कि आपका डिनोमिनेटर क्या है। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर आपका कितना है, 6 है, ठीक है। तो अगर आपका डिनोमिनेटर 6 है तो आप सारे नंबर्स के नीचे 6 लिख दें, जस्ट 0 1 2 3 4 5 6 पहले आपने लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबके नीचे 6 लिख देंगे। अगर आपका जो गिवन है डिनोमिनेटर में 6 है तो सबके बारे में 6 लिख दिया। अब देखिए आपको रिप्रेजेंट किसको करना था, वो आपको करना था 5/6 को। अब आप देख सकते हैं इजीली 5/6 कहाँ पर है, ये आपका है 5/6। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पर कैसे शो कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको सपोज 2/3 जो है उसको आपको नंबर लाइन पर शो करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो वो देखिए आप क्या करेंगे, फर्स्टली विल टेक द स्केल। आपको स्केल लेना है, स्केल की हेल्प से आपको लाइन ड्रॉ करनी है सिंपल। उसके बाद आपको 0 1 2 3 4 5 जो पॉइंट है वो आपको मार्क करने हैं। आफ्टर दैट आपको डिनोमिनेटर चेक करने कि आपका डिनोमिनेटर क्या गिवन है, वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि वो आपका है 3। तो आप क्या करेंगे, सबको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपको सबको जो है 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 0/3 1/3 2/3 3/3 4/3 एंड 5/3। अब आपको रिप्रेजेंट क्या करना था, आपको करना था 2/3। आप चेक कर सकते हैं कि अब 2/3 कहाँ पर है, तो ये आपका है 2/3। इसके ऊपर आप एरो लगा देंगे या फिर इसको बॉक्स के अंदर कर देंगे, जो भी आप करना चाहिए। आपको इसको स्पेशली दिखाना है कि ये 2/3 है आपका, तो आप ऐसे बॉक्स भी बना सकते हैं और एरो भी लगा सकते हैं। बॉक्स मैंने शो करने के लिए दिखाया है, बेसिकली आपका जो है क्योंकि ये एक पॉइंट होता है तो आप एरो से शो करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/3 ऑन द नंबर लाइन। And what is 2/3 here? 2/3 is a rational number. Now come to the next concept, that is simplest form। कि जो simplest form होती है वो क्या होती है रैशनल नंबर के केस के अंदर, वो हम देखते हैं। अब देखिए क्या है, कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर आपके बेसिकली p/q फॉर्म के होते हैं, जो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ आज की वीडियो में। तो
अ रैशनल नंबर पी बाई क्यू इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, कि कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर बोलेंगे इफ़ पी एंड क्यू बोथ हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, कि अगर उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन के अलावा। जैसे कि आप यहीं से देखिए एग्जांपल 2/3 है, जैसे आपका अगर मैं इसको ऊपर नीचे कैंसिल आउट करना चाहूँ किसी भी टेबल से, तो आपको पता है कि कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हों। ठीक है, तो ये आपका कौन सी फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ऐसे ही अगर मैं लेती हूँ 10/15 सपोज मैं ले रही हूँ, तो इसकी अगर हम देखते हैं कोई भी ऐसी टेबल सोचिए जिसमें दोनों नंबर आते हैं, तो आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि 5 की ऐसी टेबल है जिसमें 10 भी आपका आता है और 15 भी आता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जब आपके ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहे हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, दिस वन इज़ नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दिस वन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, ऐसे ही कोई और एग्जांपल देखिए, जैसे 5/6 है। आपको पता है कि कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसके अंदर ये जो दोनों नंबर हैं वो आपके आते हैं, तो ये जो है वो आपकी कैसी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क बाय कमेंट्स। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, रैशनल नंबर में, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके या फिर आप मैसेज डाल सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो देखना। थैंक यू।